रात को सो रहे हैं 11 बजे, व्यापार की चिंता कर रहे हैं। यही हो रहा है ना, पैसा लेना है यार, वो पैसा नहीं दे रहा है यार, हम क्या करें, हमारा घर नहीं बन पा रहा है यार, ऐसी व्यवस्था बनाए वैसी व्यवस्था बनाए यार, बच्चे को यहाँ पढ़ाएं बच्चे को वहाँ पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं, क्या करें, क्या बनाए, क्या करें। रात और दिन मनुष्य के अंदर इसके अलावा चिंतन चल क्या रहा है। अब इस चिंतन से कैसे उसको पीछे छुड़ाया जाए। बेचारा वो रात दिन इस चिंता में लगा हुआ है, उसको बेचारे को अंदर में आत्मा समझकर भी अनुभव करने की फुर्सत नहीं। तो कर्तृत्व के कारण ही तो नहीं है, अपने ऊपर बोझ ही तो ले रखा है जगत का है। स्त्री पुत्र मकान दुकान मुझे पालने हैं, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए तो समझाई क्रमबद्ध पर्याय कि भैया सर्वज्ञ देव ने जिस द्रव्य का जो परिणमन जब होगा तब देखा है, काय को परेशान हो रहे हो। ये बात तो अपने लिए बहुत फायदे की है ना। ये मैंने कही किसी ने कही का क्या प्रश्न है? आचार्य ने, अरे उनने क्रम नियम शब्द डाला, तुमने क्रमबद्ध शब्द के, उससे कौन सी बहुत बड़ी आफत हो गई। आकाश को गगन कहो, गगन को आकाश कहो, क्या इन बातों में कोई दम है? फूल कहो पुष्प कहो, क्या क्या फर्क पड़ता है। पर्यायवाची पर्यायवाची माने पर्यायवाची माने अर्थ एक है, शब्द अलग अलग है। भाई क्रमबद्ध का अर्थ क्रम नियम कि नहीं साहब, अर्थ शब्द अलग है तो ठीक है, शब्द मान ली, उससे क्या होता है। कर्तृत्व छोड़ना है कि नहीं छोड़ना ये बताओ। मुद्दे की बात तो ये है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है क्या? बोलो, हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं क्या? उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि जैसे मिट्टी का लोंदा कुमार ने चाक पे चढ़ाया, तो अब वो घड़ा बनावे अथवा वो सुराही बनावे अथवा वो कटोरा बनावे, वो स्वतंत्र है। समझ में आया? तो बोले पर्याय निश्चित का है। अरे गजब है, अरे जो बनेगा वो ही बनेगा यही तो समझा रहे। अगर सुराही बनाने का उसे विकल्प आएगा तो वो इसलिए आया कि सुराही ही हमें उसे घड़े बनाने का विकल्प आ रहा था और एकदम सुराही बनाने का आ गया, तो फिर घड़े भाई ऐसा ही देखा था। अगर सर्वज्ञ देव से पूछते तो वो बताते कैसे 9:10 पे तो आएगा घड़ा बनाने का विकल्प, लेकिन 9:11 पे इसका विकल्प बदल जाएगा और इसको विकल्प आएगा घड़ा बनाने का निमित्त। और अपन सर्वज्ञ से ये दो बातें पीछे की मत पूछो, सीधा पूछो घड़ा बनेगा कि सुराही बनेगी, तो क्या बताएंगे? जो बनना है वो उनके ज्ञान में आएगा ना, वो कहेंगे घड़ा कि महाराज मैं सुराही बना दूंगा। समझ में आया कि भैया उसके पहले का भी ऐसा विकल्प आएगा, ऐसा आएगा, फिर वो सब व्यवस्थित है वस्तु का स्वरूप। हमारे चेतन ज्ञान में हम नहीं जानते। जैसे उन्होंने कहा कि द्वारका जलेगी, तो अगर इतनी बात अकेली पूछते तो इतनी उत्तर देते। उन्होंने कहा कैसे जलेगी, तो फिर वो भी बता दी। समझ में कि नहीं, हम पलट देंगे तो ये भी पूछते तो वो ये भी बता देंगे, अभी हम ऐसा कहेंगे और तुम ऐसा कहोगे कि हम पलट देंगे। तो तुम ऐसा कहिए, आपको लग रहा है वो तो बिल्कुल फिल्म की जैसी रील है, वो तो बिल्कुल बनी हुई है। आपको लगता है कि जे विलन को पता ना चल जाए कि हीरो यहाँ से आने वाला है। अरे भैया काय को दिमाग लगा रहे, फिल्म बनी हुई है, हीरो किसी और रास्ते से नहीं आएगा, वो रास्ता ही से आ रहा है। अपन करते ना क्या जिस रास्ते से नहीं जाए, यहाँ तो गुंडे खड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये तुम्हारी मन की कल्पना है। ऐसे ही ये जो क्रमबद्ध पर्याय है, ये कोई विरोध करने की बात नहीं है, कोई पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, कोई पंडित विद्वान की बात नहीं है, कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं है। ये तो वस्तु का स्वरूप है और इसको समझने से, इसकी श्रद्धा करने से जीव को अनंत शांति का वेदन होता है। और अनंत शांति का वेदन होने से, निर्भरता आने से जीव अगर सच्चा पुरुषार्थ करे तो आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये तो हमारे बहुत फायदे में है ये। और क्रमबद्ध पर्याय खाली अपनी बात नहीं है, सारा जगत क्रमबद्ध पर्याय को मानता है, अपन भी मानते हैं सारा। क्यों? जब अपने अनुसार काम नहीं होता तो अपन कहते भैया होनी को कौन टाल सकता जी, होनी क्या है? होनी को कोई नहीं टाल सकता भैया।
अनहोनी कुछ नहीं होती, जो होती है वही होनी। तो ये क्या है ये सब? अब इसका नाम तुम क्रमबद्ध दो, होनी दो, कुछ भी दो, इससे क्या फर्क? और बोलो, जब तक काल अवधि आएगी नहीं काम नहीं होगा। समय के पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सब क्या है? ये सब है तुम्हारे क्या? इन बातों में क्या दम है? शब्दों में पूरी दुनिया। बोलो भैया, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलना। तो ये भगवान की मर्जी क्या है भाई? भगवान की मर्जी के बिना माने भगवान के ज्ञान में जो झलका है वो वैसा ही होगा। भगवान ने चाहा नहीं कि ऐसा होवे, चाहा होवे तो मर्जी कहलावे। वो तो जैसा होना है वैसा उनके ज्ञान में झलका है। तो जगत के मोही जीवों ने ऐसी भाषा गढ़ ली कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हकीकत बात है, उनके ज्ञान से बाहर पत्ता नहीं जा सकता। पत्ता हिलेगा तो उनके ज्ञान में झलकेगा। ये 10 साल बाद पेड़ का ये पत्ता हिलेगा, उसमें क्या दम है? तो इससे अपन को क्या समझना है? रे तुम जो हम सब, एक बार बताओ, इस विश्व में हमारी सत्ता कितनी सी है? विचार करो, इतना बड़ा विश्व है, उसमें हम कितनी से हैं? अनंत द्रव्य है, अनंत। कितने? अनंत में तो खाली जीव लेना हूं और पुद्गल जोड़ो तो कितना द्रव्य है? इस माइक में अनंत द्रव्य है, अनंत पुद्गल परमाणु है इस माइक अकेले में, एक उंगली में है। अब बोलो, एक उंगली में कितने पदार्थ है? एक आलू में अनंत 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 नगोदीय जीव है। तो दुनिया में कितने आलू हैं? कितनी गाजर है? कितनी मूली है? समुद्र में कितने तरह के जानवर हैं? कितने तरह के जीव जंतु हैं? देखो, जब वो दिखाते डिस्कवरी चैनल पे, आप सोच के नहीं रह सकते, बाप रे कितने तरह की जीव राशि है। वे सब जीव है कि नहीं? और उनका परिणमन हो रहा है कि नहीं? लेकिन अपन जरा सी 1.5 बुद्धि, 5 फुट के आदमी, समझ में, कुत्ते से डर लगता है, बंदर खड़ा हो तो डर लगता है। क्या से डर नहीं लगता? सांप से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, और कॉकरोच से डर लगता है। महिलाओं को तो और पूछो क्या कैसे डर लगता है, समझ में है? बिच्छू से डर, बिच्छू तो बहुत बड़ी चीज है, समझ में? इतने डरते हैं और कर्तव्य जगत का चल रहा है। जरा सा कुत्ता भौंक दे तो अभी बहादुर सिंह जो घर में घुस जाए। क्यों नाम रख लिया बहादुर सिंह? इससे क्या होता है? इनसे कुछ होता है? अंदर में विचार तो करे कि इतना जगत का परिणमन चल रहा है, इतने गाय बैल भैंस कुत्ते जंगली जानवर घूम रहे हैं, जी रहे हैं, जब तक आयु क्रम है जीते रहते हैं। लेकिन इस मनुष्य को बस ऐसा लगता है कि नहीं, ये बुद्धि लगा, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, और एक कहानी 1.5 दिन की है, पर चट हो जाएगी, ये पर्याय निकल जाएगी, खत्म कहानी, खत्म, सब तुम्हारा धरा रह जाए। एक कर्म भूमि है ना इस पर्याय में, यहीं पे लगता है कि तुम्हारे सोचने से काम होता है। देव गति में सोचने की व्यवस्था नहीं, नरक गति में सोचने की व्यवस्था नहीं, त्रियंच गति में सोचने की व्यवस्था नहीं। समझ? यहाँ मनुष्य पने में थोड़ा लगता है कि अपने यहाँ पे भी अपने करने से नहीं होता, भ्रम होता है। देखो ये मनुष्य पर्याय जो है ना, इंजीनियर साहब, 3 गतियों से मोक्ष नहीं होता, मतलब पढ़ा होगा। मनुष्य गति अकेले से मोक्ष होता है। मनुष्य गति से अकेला क्यों होता भाई? क्योंकि मनुष्य गति में परीक्षा देनी पड़ती है सबसे ज्यादा। मनुष्य पर्याय में अगर तुम पास हो गए तो सब जगह पास, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही एक ऐसा सिस्टम है जहां भ्रम बहुत होता है और भ्रम को तोड़ना है, ये तो वही परीक्षा है। यहाँ भ्रम क्या है? यहाँ पत्नी का व्यवहार होता है, यहाँ बच्चे का व्यवहार होता है, यहाँ पीढ़ियों का व्यवहार होता है, यहाँ कुल गोत्र जाति का व्यवहार होता है, यहाँ पंथ संप्रदाय होते हैं, यहाँ आदमी काले गोरे लंगड़े लूले सब प्रकार के होते हैं। समझ में है कि नहीं आया? और पैसा कमाने जाओ तो ही आता है, बिना कमाए नहीं आता है, ऐसा दिखता है सब। तो यहाँ पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये मिथ्या बुद्धियां दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है मनुष्य पर्याय में। अब यहाँ पे कोई समझदार पुरुष इनको भेद दे, समझ में आया? दिखता तो ऐसा ही है कि मेरे करने से हो रहा है, और श्रद्धा ये रखे कि मेरे करने से नहीं हो रहा है, तो आचार्य कहते ये दमदार है, इसको मुक्ति की ओर भेजो।
समझ में आया? ये मनुष्य पर्याय, ये छोटा अपना जीवन है। और अगर अपन देखें तो अपन ने इतनी मनुष्य पर्याय आत्मचिंतन की जगह 2,000 रुपये के चिंतन, 1,000 रुपये के चिंतन, 500 के चिंतन, पैसे का चिंतन, बेटे का चिंतन, पत्नी के जी में लगा दिया कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय तो बहुत काम की चीज है अगर अपन को आत्मानुभव करना है तो। इसके और इसके पक्ष में मत जाओ। देखो कई लोग आगम की दुहाई दे दे के बहुत पुकारते हैं। मैं कहता हूँ आगम काय के लिए लिखा गया? आत्म कल्याण करने के लिए लिखा गया कि झगड़े करने के लिए लिखा गया? पहले ही बताओ। है सब एक आचार्य ने यहाँ पे ही लिखा, एक आचार्य ने यहाँ पे ही लिखा, एक आचार्य, भाई सबने सब लिखा। मैं किसी का कुछ नहीं कह रहा कि सही के गलत। तुम तो अपने प्रयोजन पे देखो कि मेरे प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो रही है। मुझे तो आत्मा का अनुभव करना है, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। और मेरे जिन सिद्धांतों से शांति का वेदन हो, निर्विकल्पता का वेदन हो, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ जगे, मेरे लिए तो वो सब सिद्धांत कार्यकारी हैं। वो किसने कहे क्या कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो गलत कह रहे। आचार्य कहते कई लोग नहीं झगड़ों में पड़े हुए, वहां ये लिखा, अरे भैया वहां क्या लिखा? तुम प्रयोजन भूत बात बताओ, तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही। क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते हो तो विरोध क्यों करते हो? तुम्हें सब कुछ निश्चित है। एक समय की जो जो पर्याय सर्वज्ञ ने देखी वो इसमें तुम्हें क्या झगड़ा पड़ता है? तुम्हें क्या तकलीफ है ऐसा मानने में? ऐसा पुरुषार्थ का क्या होगा? पुरुषार्थ करो ना मोक्ष मार्ग। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मानुभव का पुरुषार्थ करो ना। क्रमबद्ध को क्रमबद्ध में रहने दो, क्रमबद्ध पर्याय को सिद्धांत में लगाओ ना कि जगत का परिणमन अपने हाथ में नहीं है। नहीं समझ में आया? इसके कर्ता धर्ता हम नहीं है। देखो हमारे अंदर परिणामों का भी कर्तृत्व रहता है तो भी हम शांति से नहीं बैठ सकते। बोलो ये परिणाम मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, अगर हमें मानते रहें तो रात और दिन बेचैनी हो जाए। लेकिन अपन परिणामों के बारे में स्वीकार भले ही नहीं करें, ये अपन अंदर से जानते हैं कि अपना बस नहीं चलता। अपन बस तो चलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, नहीं समझ में आया, लेकिन चलता नहीं। अपन अंदर से जान, देखो अपन लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, अपने अंदर से अपन को 100% श्रद्धा है कि भैया अपने करने से नहीं होना है, इसके भाग्य में जो होगा वो ही होगा, ये रियल है ये। लेकिन अपन जितनी ताकत हो सकती है लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते हैं? ये जान करके इसके भाग्य में जो होगा, ये जानते हुए, ये श्रद्धान होते हुए भी तुम्हारी ताकत में कोई कमी आती है क्या? बोलो, ताकत फिर भी पूरी करते हो ना जो हो सकता है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय जानकर आदमी प्रमादी हो जाता है, तो वो प्रमादी था ही। आया समझ में कि नहीं समझ? उसे तो प्रमाद का पोषण करना ही था। भैया हम आप और हम सब बताओ, लड़की के भाग्य से लड़की को ससुराल मिलेगी, ये अपन को अंदर रहता है। अपन अंदर, अरे भाई साहब अगर आप ये भरोसा नहीं कर सकते तो शादी नहीं कर सकते। बोलो कितने ही बढ़िया से बढ़िया लड़का देख लो, कल्पना करना 1 मिनट में लगता है। अब लड़का अकेला है, घर में कोई नहीं है, कि ये लड़का है मर गया तो भाई लड़की का क्या होगा? अब लो अब करो शादी। अब किसी के 3 लड़के हैं तो कल्पना करो, बताओ हिस्सा बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम तो नहीं कर रहे। बोलो कितने, अब भाई नेगेटिव तो किसी भी चीज में देख सकते हो। नहीं वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा मोटा है, वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन पतला ज्यादा है, वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन मंदिर बहुत ज्यादा जाता है, दीक्षा ना ले ले। और वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन मंदिर कभी नहीं जाता है। अब बोलो करो शादी, 1000 बातें बता देंगे, तुम शादी नहीं कर सकते। भाई में भी पर भरोसा करना पड़ता है कि इतना सोचेंगे तो शादी नहीं हो सकती। फिर जो होगा भाग्य में। एक बात बताओ, लड़की के भाग्य में अगर विधवा होना लिखा है तो क्या कर लोगे हम? क्या कौन कर लेगा? अब तुमने सब कुछ बढ़िया देखा लेकिन लड़के का आयु कर्म कहां से देखोगे? बोलो अब आयु कर्म। और सुनो, लड़की की शादी करी और लड़का 2 साल बाद मर गया, कोई बाप को दोष देगा?
लड़की के बाप को कोई दोष देगा कि तुमने किससे शादी करी? कोई नहीं दे सकता। वो कहेगा भैया इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब एक्सीडेंट हो गया, मर गया, मेरी क्या इसमें कोई जीवन? बोलो, हम क्या देख सकते हैं? हम वो देख सकते हैं जो देखने के लायक नहीं है। और हम क्या देख सकते? देखो अपन क्या सोचते, पैसा होगा तो सुख होगा, यही देखते हैं ना अपन। बड़ी हवेली होगी, बड़ा पैसा होगा तो सुख होगा, लेकिन अपन ये बात भूल जाते हैं कि ये मूलभूत सुख के कारण नहीं है। अगर तेरी लड़की के सुख नहीं है तो लड़का ही मर गया तो बता क्या कर लेगी हवेली? बोलो क्या कर लेगी? अपन लेकिन यही सब चीजें देखते रहते हैं। और सुनो, पता चला अपन बहुत संपत्ति देख के आए और भाई साहब का नंबर 2 का काम चलता था और भाई साहब पकड़े गए और जेल के अंदर चले गए। अब बोलो, अब करो सुखी करने का उपाय करो, जगत में किसको सुखी कर? तो भैया आचार्य अपने से कह रहे हैं कि अपने ऊपर कर्तृत्व मत रखो। क्रमबद्ध पर्याय से कोई प्रमादी नहीं होता। अरे आत्मा की सच्ची श्रद्धा करो, जगत का परिणमन स्वतंत्र है, ये श्रद्धा करो और शांत होकर आत्मा का अनुभव करो। एकमात्र आत्मा का अनुभव ही सुखी होने का सम्यक उपाय है, ये जानो समझो। कोई दम नहीं है संसार में भैया, कुछ दिन की पर्याय है, ये बीत जानी है, कुछ दिन की बात है। ना हम मिलेंगे ना आप मिलोगे, समझ में? ये पर्याय जाने ही वाली है, और जाने वाली ऐसी है कि कल ही चली जाए यही नहीं पता। तो फिर इस पर्याय के बारे में, संयोगों के बारे में इतना सोचना और आत्मा के बारे में नहीं सोचना, क्या करोगे? बोलो, अपन को 2-4 लाख रुपए का घाटा हो गया, अपन उसी के बारे में सोच रहे। अरे आचार्य कहते हैं कि 2-4 लाख तू घर से लेके आया था, यहीं आए थे यहीं गए, क्या क्या फर्क पड़ता है? और एक दिन तो ये देह चली जानी है, ये शरीर ही छोड़ देना है, और इससे ज्यादा क्या होगा? तो द्रव्य कर्म के उदय पे भरोसा रखो। जो जो कर्म के उदय जन्म व्यवस्था होगी उसके कर्ता धर्ता हम नहीं है।